हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक गर्ल की। एक लड़की है जिसका नाम रोमा है। वो एक बगीचा बनाना चाहती है। उसने अपना एक गार्डन जो है वो डेवलप किया है। उसके जो मॉम एंड डैड हैं वो उसमें उसकी हेल्प करते हैं और उसने जो बगीचा बनाया है वो वेजिटेबल्स का बनाया है। हेल्प करने वाले उसके मॉम एंड डैड होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस लेसन में क्या कुछ दिया गया है। कहता है यहाँ पर, अब टेक्स्ट देखते हैं इसमें। रोमा वांटेड हर ओन वेजिटेबल गार्डन, कि रोमा अपना एक खुद का वेजिटेबल गार्डन बनाना चाहती थी। वांटेड का मतलब होता है चाहती थी। वांटेड मतलब चाहती थी। डैड एंड मॉम, जो उसके मम्मी पापा थे, वांटेड इट टू, वो भी यही चाहते थे। टू का मतलब होता है भी। वो भी यही चाहते थे कि वो उनकी मदद करे और एक गार्डन हम बनाए, वेजिटेबल गार्डन। दे लुक्ड एट द लैंड इन द बैकयार्ड, क्योंकि गार्डन के लिए तो ज़मीन की ज़रूरत होती है, इसलिए उन्होंने बैकयार्ड में गए और वहाँ पर एक ज़मीन का टुकड़ा देखा जो खाली पड़ा था। इट वॉज़ वेरी ड्राई, और वो काफ़ी सूखा हुआ था। कैसा था वो टुकड़ा? ड्राई। ठीक है, DRY मतलब सूखा हुआ था वो टुकड़ा। दे वाटर्ड एंड टिल्ड द सॉइल। टिल्ड का मतलब होता है जोतना, वाटर का मतलब होता है पानी देना। तो उन्होंने पानी उसमें दिया और उसको बीज बोने के लायक बनाया। देखिए, जब भी हम कोई पौधा लगाते हैं, प्लांट लगाते हैं, तो हमें अपनी ज़मीन को तैयार करना पड़ता है, उसको टिल्ड करना पड़ता है। इट मीन्स उसको जोतना पड़ता है, उसको ट्रैक्टर से या किसी तरीके से हम टिल्ड करते हैं उसको, और उसके अंदर पानी वानी डाल के उसको नरम बनाते हैं। आगे कहता है, कैन वी ग्रो बीन्स, टमाटोज़ एंड कुकुम्बर। यहाँ पे रोमा जो है अपने पापा से पूछती है कि कैन वी ग्रो, क्या हम, ग्रो का मतलब होता है उगाना, ग्रो का मतलब है यहाँ पर उगाना। वो कहती है कि क्या हम उगा सकते हैं कौन कौन सी? बीन्स, फलियाँ, टमाटोज़ एंड कुकुम्बर्स। ये 3 सब्जियाँ हैं वो जो पूछती है। तो उसके पापा कहते हैं यस, कि हाँ जी, आप इन सब चीज़ों को उगा सकते हो। अब कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक बार देख लीजिए उनको। सॉइल का मतलब होता है मिट्टी। वांटेड का मतलब है चाहती थी। टू माने भी, टू मीन्स भी। उसके बाद है लैंड, लैंड का मतलब होता है ज़मीन। बैकयार्ड मैंने आपको बताया था, बैकयार्ड का मतलब होता है घर के पीछे। ड्राई का मतलब होता है सूखी। वाटर्ड मीन्स पानी दिया, किसी चीज़ में पानी देना, उसको कहते हैं पानी दिया, वाटर्ड। और टिल्ड का मतलब होता है ज़मीन को जोतना, या ज़मीन उन्होंने जोती। ठीक है ना, ज़मीन को रेडी बनाना, लैंड को रेडी बनाना, किसके लिए? खेती के लिए। ऑलराइट, आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। इसमें क्या कहता है राइटर? वंस द सोइल वॉज रेडी। सोइल का मतलब मैंने आपको बताया था मिट्टी। वंस का मतलब होता है एक बार। कहता है कि एक बार जब मिट्टी रेडी हो जाती है, तैयार हो जाती है। रेडी का मतलब होता है तैयार होना। क्या मतलब होता है रेडी का? तैयार हो जाना। दे सॉड द बीड्स, कि एक बार जैसे ही मिट्टी तैयार होगी उन्होंने बीज को बो दिया। सॉड का मतलब होता है SOWED। सॉड का मतलब होता है बीज बोना। क्या मतलब होता है? बीज बो दिया, मतलब कहने का बीज बोना। ठीक है। ऑफ बीन्स, टमाटोज़ एंड कुकुम्बर। सब कौन कौन से बीज उन्होंने बोए हैं? बीन्स के, टमाटोज़ के एंड कुकुम्बर्स के। एवरी मॉर्निंग रोमा वाटर्ड द सॉइल। वाटर्ड का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि हर सुबह, एवरी मॉर्निंग वो उठती और रोमा पानी देती, उस मिट्टी में जा कर के पानी देती, और अपने आस्क्ड डैड, और अपने डैडी से पूछती व्हेन विल द प्लांट्स ग्रो, कि ये जो प्लांट्स हैं ये कब ग्रो करेंगे। जवाब में उसके पापा कहते थे वेरी सून रोमा। क्या कहते थे? वेरी सून। वेरी सून का मतलब होता है बहुत जल्दी। क्या कहते थे उसके फादर? कि बहुत जल्दी रोमा बेटा, ये जो वेजिटेबल्स हैं ये हमारी ग्रो करेंगी। तो ये देखो यहाँ पर उसको वाटर्ड कर रही है वो ज़मीन को, और प्लांट्स वो लगा रहे हैं। सॉइल रेडी हो चुकी है। अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। इस पेज पे क्या कहते हैं? लेट अस रीड। वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है। रोमा ने देखा। सॉ का मतलब होता है बेटा देखा। रोमा ने देखा, यहाँ लिखते हैं इसको अच्छे से, देखा। सॉ मीन्स देखा। टाइनी सैपलिंग्स, टाइनी का मतलब होता है छोटे छोटे। टाइनी मीन्स छोटे, बहुत ही जो छोटे छोटे होते हैं उनको कहा जाता है टाइनी सैपलिंग्स। सैपलिंग्स का मतलब होता है पौधे। सैपलिंग्स मीन्स पौधे। छोटे छोटे जो पौधे थे वो अंकुर फूट करके आए। इन द सॉयल, मिट्टी के अंदर। शी जम्प्ड विद जॉय, वो खुशी से उछल पड़ी। शी जम्प्ड विद जॉय। जॉय मतलब खुशी से।
आपको मैंने लिखवाया था, आपको पता भी है। जॉय का मतलब होता है खुशी से। जम्प्ड मीन्स जंप किया। आफ्टर अ फ्यू डेज़, कुछ दिनों के बाद, द प्लांट्स ग्रीव बिगर, वो जो प्लांट्स थे वो बड़े हो गए। रोमा हैप्पीली वाटर्ड द प्लांट्स, रोमा ने बड़ी खुशी खुशी पौधों में पानी दिया। वाइल डैड रिमूव द वीड्स, और डैड ने वीड्स को रिमूव किया। वीड्स मैंने आपको बताया था अनवांटेड प्लांट्स। कैसे प्लांट्स होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। ऐसे प्लांट्स जो यूज़फुल नहीं होते हैं उनको कहा जाता है अनवांटेड प्लांट्स या वीड्स। वन संडे मॉर्निंग, एक संडे मॉर्निंग की बात है, रोमा नोटिस्ड लिटिल फ्लावर्स, उन्होंने छोटे छोटे फ्लावर्स को नोटिस किया। ऑन सम ऑफ द प्लांट्स, ऑन सम ऑफ द प्लांट्स की कुछ पौधे जो हैं वो निकल आए हैं और उनके ऊपर छोटे छोटे फूल जो हैं आ रखे हैं। शी वॉज डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब भी होता है बहुत खुश। शी वॉज डिलाइटेड, डिलाइटेड मीन्स वो बहुत ही खुश हुई। सून, बहुत जल्दी। द फ्लावर्स ड्राइड, जो फूल थे जो फ्लावर्स थे वहाँ पर वो ड्राइड हो गए, वो सूख गए। टाइनी फ्रूट्स केम अप, और टाइनी जो फ्रूट्स थे वो वहाँ पर आ गए, छोटे छोटे जो फ्रूट्स थे वो वहाँ पर आ गए। समझे बात कि जो फूल लगे हुए थे वो सूख गए, और जब फूल सूख जाते हैं तो उन्हीं से हमारा क्या बनते हैं? फ्रूट्स बन जाते हैं। सो टाइनी फ्रूट्स केम अप। दे ग्रीव बिगर ईच डे, और हर दिन जो है वो ग्रीव हो गए बिगर। बिगर का मतलब होता है बड़े। बिगर का मतलब क्या होता है? बड़े। ईच का मतलब होता है ईच डे, प्रत्येक दिन। ईच डे का मतलब होता है प्रत्येक दिन, ठीक है ना, यानी कि हर रोज़। हर रोज़ जो है वो क्या हो गए? बड़े होते चले गए। क्लियर है जी? एंड मेड रोमा हैप्पियर, इससे जो रोमा है वो बहुत ज़्यादा हैप्पियर हो गई। व्हेन विल वी पिक द वेजिटेबल्स डैड, कि हम ये वेजिटेबल्स कब पिक करेंगे? शी आस्क्ड, उसने पूछा। ओनली व्हेन दे आर राइप एंड रेडी, और डैड बोलते हैं उसके कि इसको हम तब लेंगे जब वो राइप हो जाएंगी, यानी कि पक जाएंगी। राइप का मतलब बेटा क्या होता है? राइप का मतलब होता है पकना, तैयार हो जाना, रेडी हो जाना। रेडी का मतलब होता है तैयार होना, कि जब वो फसलें हमारी तैयार हो जाएंगी, पक जाएंगी, तब हम जो है उनको वहाँ से तोड़ लेंगे। देखो ये बड़े खुश हो जाते हैं दोनों की दोनों, और कहते हैं कि हम इनको कब तोड़ेंगे? कि वो कहता है जब ये फसलें हमारी तैयार हो जाएंगी तब हम इनको तोड़ लेंगे। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पेज की। और ऑलरेडी यहाँ पे कुछ मीनिंग्स लिखे हुए हैं। बीन्स का मतलब होता है फलियाँ। देखिए यहाँ पर कुछ मीनिंग्स हैं। बीन्स का मतलब फलियाँ, वर्मिन थे, फैट मीन मोटा। तो यहाँ क्या कहते हैं? लेट अस सी। द ग्रीन टमाटोज़ वर टर्निंग रेड, अब जो उन्होंने लगा रखे थे ग्रीन वाले टमाटो वो लाल हो गए थे। द बीन्स ग्रीव, बीन्स का बीन्स ग्रीव यानी कि बीन्स जो लगी हुई थी वो लॉन्गर हो गई, लंबी हो गई। कुकुम्बर गॉट फैटर एंड बिगर, वो बड़े हो गए, फैटर हो गए, मोटे हो गए। बिगर का मतलब बड़े हो गए। नाइसली स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड्स, नाइसली स्लीपिंग का मतलब होता है वो ग्राउंड पर पड़े हुए थे, स्लीप कर रहे थे, यानी कि बड़े आराम से वो पड़े हुए थे वहाँ पर। रोमा वेटेड फॉर द वेजिटेबल्स टू राइपन, और रोमा वेट कर रही थी कि ये वेजिटेबल कब जल्दी से तैयार हो जाएं, राइप हो जाएं, पक जाएं, और मैं इनको तोड़ूं। वन सनी मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, डैड कॉल्ड रोमा टू पिक द वेजिटेबल्स, उसके डैडी ने उसको आवाज़ लगाई कि आप आओ और इन वेजिटेबल्स को तोड़ो। मोस्ट वेजिटेबल्स लुक राइप, काफ़ी सारी जो वेजिटेबल्स थी वो पकी हुई नज़र आ रही थी। कम लेट अस पिक देम, आओ और इनको पिक करते हैं, इनको तोड़ते हैं। पिक का मतलब यहाँ पर आता है तोड़ना, यानी कि वेजिटेबल्स को तोड़ना। और लेटस का मतलब आपको पता होना चाहिए, लेटस का मतलब होता है आओ। लेटस का मतलब क्या होता है? आओ, आओ इनको तोड़ते हैं, इनको देखते हैं। ठीक है जी। तो देखो ये उसके डैडी जो हैं वो बुला रहे हैं, और वेजिटेबल्स भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो पक चुकी हैं, लग चुकी हैं। उसके डैडी अब उनको तोड़ने के लिए बुला रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ क्या कहते हैं? इस पेज में कहता है फर्स्ट दे वेंट टू प्लग द ग्रीन बीन्स, सबसे पहले वो ग्रीन बीन्स को प्लग करने, प्लग का मतलब होता है तोड़ना, वो प्लग करने के लिए गए। बट दे फाउंड दैट, परंतु उन्होंने देखा रैबिट हैड निबल्ड दैम, कि एक जो रैबिट था वहाँ पर उसने सारी की सारी फसल को निबल्ड कर लिया है। निबल्ड का मतलब होता है काट डाली है। देन दे वेंट टू पिक द जूसी कुकुम्बर्स, उसके बाद वो जूसी कुकुम्बर्स को लेने के लिए गए।
दे फाउंड दैट क्रोज हैड पिक्ड ऑन दैम, और उन्होंने देखा कि कुकुम्बर को भी क्रोज ने ख़राब कर दिया है। पहली फसल को रैबिट ने किया, दूसरी को क्रोज ने किया। फाइनली दे वेंट टू प्लक द रेड टमाटोज, अब वो रेड टमाटोज़ को तोड़ने के लिए गए। बट पैरट्स एंड स्क्वेरल्स, अब ये थर्ड जो है पैरट्स आ गए और स्क्वेरल, स्क्वेरल का मतलब होता है गिलहरी, ठीक है, गिलहरी छोटी सी होती है ये गिलहरी, ठीक है, गिलहरी होती है। और पैरट तो आपको पता ही है तोते होते हैं। तो उन्होंने जो है उसको टमाटोज़ को भी क्या कर दिया था, ख़राब कर दिया था, टमाटोज़ की फसल को भी क्या कर दिया था, ख़राब कर दिया था। डग इंटू ऑल टमाटोज़ रोमा बिगिन टू क्राई, अब जो रोमा थी वो चिल्लाना शुरू कर दिया, उसने रोना शुरू कर दिया। वो कहती है आई हैड वर्कड हार्ड, मैंने बहुत मेहनत की थी टू ग्रो द वेजिटेबल्स, इन सब्जियों को उगाने में, लेकिन मेरी सारी की सारी मेहनत जो है वो क्या हो गई, ख़राब हो गई। यहाँ पर देखो कुछ वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं, आप इन वर्ड को मीनिंग्स को आपने नोट कर लेना है। जैसे प्लग का मतलब तोड़ना, फाउंड पाया, निबल्ड काटे हुए, पिक मीन्स उठाना, क्राई मीन्स रोना, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ फाइनली, फाइनली का मतलब आपको पता होना चाहिए, फाइनल का मतलब होता है आखिर में, यानी कि एट लास्ट। ऑलराइट, तो ये वर्ड्स जो हैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आप इन वर्ड्स को नोट कर लीजिए। पेज नंबर 17 हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज की ओर। चलिए जी, नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। क्या यहाँ पर क्या कहते हैं वो, लेट अस सी एंड लेट अस रीड। डैड एंड मॉम थॉट फॉर ए वाइल, कि डैड और मॉम ने कुछ समय के लिए सोचा, एंड केम अप विद ए प्लान, और उनके दिमाग में एक प्लान आया। क्या आया उनके दिमाग में, एक प्लान। देखिए क्या प्लान आता है। डैड कहते हैं आई विल मेक द फेंस स्ट्रोंगर, फेंस होता है बाउंड्री, बाउंड्री जो लगाई जाती है उसको कहते हैं फेंस। तो कहता है मैं जो है फेंस को काफ़ी मजबूत बनाऊंगा। और उसकी मदर क्या कहती है, लेट अस नॉट गिव अप, कहती है मैं आशा नहीं छोड़ती, हमें साहस नहीं छोड़ना है। वी कैन पुट ए स्केयर क्रो इन द गार्डन, और हम क्या बनाएंगे, गार्डन में स्केयर क्रो बनाएंगे। स्केयर क्रो होता है एक डरावना, यानी कि एक ऐसी चीज़ बनाई जाती है पुतला टाइप, वो खेत में रख दिया जाता है जिससे काफ़ी सारे क्रो या कुछ भी जो चीज़ें हैं वो डर करके उस खेत में नहीं आती है। रोमा कहती है वंडरफुल, वंडरफुल आइडियाज़ की, ये जितने भी आइडियाज़ हैं ये बहुत ही वंडरफुल हैं। ऑलराइट, तो इस पेज में तो इतना ही था। नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट पेज में बात करता है सून दे गो डाउन टू वर्क, और जल्दी ही वो अपने काम पे लग गए। डैड गॉट मोस्ट ऑफ द थिंग्स, वो सारी चीज़ें लेकर के आ गए। ही गॉट 2 वुडन पोल्स, लकड़ी के 2 पोल लेकर के आए, खंबे लेकर के आए। एंड मेड द फ्रेम, और उनको जो है चारों किनारों पर लगा दिया। ही गॉट ए लार्ज बंडल ऑफ हे, हे का मतलब होता है घास फूस, और वो बहुत ही लार्ज बंडल ऑफ हे लेकर के आए। हिज ओल्ड शर्ट एंड पेयर ऑफ जीन्स, और अपनी एक पुरानी कमीज़ लेके आए और जीन्स लेकर के आए, जो पुतला वो बनाने जा रहे थे उस पुतले को पहनाने के लिए। मॉम गॉट, अब मॉम भी कुछ चीज़ें लेकर के आती हैं। क्या गॉट लेकर के आती हैं वो, गॉट मीन्स लाना। ओल्ड पिलो केस, यानी कि जो तकिए के कवर होते हैं पुराने पिलो केस, वो लेके आई। सम ओल्ड क्लोथ्स, कुछ पुराने कपड़े। रेड स्कार्फ, एक रेड कलर का स्कार्फ लेके आई। एंड सम बटन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, और डिफरेंट साइज़ के कुछ बटन वो लेकर के आए। रोमा हेल्प्ड मॉम, रोमा ने उनकी मदद की मॉम की। एंड डैड टू पुट ऑल द थिंग्स टुगेदर, वो सारी चीज़ें उन्होंने एक जगह लगाई और वो पुतला बनाया। फाइनली द स्केयर क्रो वॉज रेडी, और फाइनली जो है जो स्केयर क्रो था वो क्या हो गया, रेडी हो गया। देखिए यहाँ पर भी मैंने सारे मीनिंग्स लिखे हुए हैं। सून मीन्स क्या होता है जल्दी, हे फूस घास फूस जिसको आप कहते हैं, लार्ज मीन बड़ा, पेयर मीन जोड़ी, स्केयर क्रो होता है डरावना, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। ठीक है, तो ये मीनिंग्स जो हैं आप इसको देखें, और कुछ ऊपर भी हैं मीनिंग्स, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ गिव अप, गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। आ वाइल मतलब कुछ समय। लेटस का मतलब होता है आओ, लेटस का क्या मतलब होता है आओ। और यहाँ पर है थॉट, ठीक है, थॉट का मतलब होता है सोचा। और CAME केम, ठीक है ना, केम का मतलब होता है आए। ठीक है, तो ये वर्ड मीनिंग्स भी यहाँ पर हैं जिनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। ऑलराइट, तो पेज नंबर हो गए हमारे 18 और 19। अब इसमें लास्ट सेगमेंट ही बचता है, देखते हैं उसमें क्या कहते हैं। लेट अस सी एंड लेट अस रीड।
इस पैसेज में कहता है द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, डैड एंड रोमा सॉट द सीड्स, उन्होंने बीज को बो दिया। डैड पुट द स्केयर क्रो क्लोज टू द फेंस, अब की बार उन्होंने स्केयर क्रो यानी कि उस पुतले को, उस डरावने पुतले को आप कह सकते हैं, डरावना कह सकते हो या पुतला कह सकते हो, उस पुतले को वहाँ पर लगाया फेंस के पास। ही मेड द फेंस स्ट्रोंगर, और जो फेंस थी वो भी काफ़ी उन्होंने क्या बनाई, स्ट्रोंगर बनाई, मजबूत बनाई। लीविंग नो गैप्स, अब उसके अंदर कोई भी गैप नहीं था। दिस टाइम, इस बार, टू रोमा टुक गुड केयर ऑफ द प्लांट्स, रोमा ने अपने प्लांट्स की बहुत ही ज़्यादा क्या की, केयर की। इस बार भी रोमा ने बहुत ज़्यादा अपने प्लांट्स की केयर की। देखो वो फिर से अपने प्लांट्स की बहुत ज़्यादा केयर कर रही है, लेकिन फेंस लगी हुई है। देखो ना, ये जाली दिखाई दे रही है आपको, इसको फेंस बोला जाता है, बाउंड्री वॉल, तो इसको कहते हैं फेंस। और ये जो बना हुआ है स्केयर क्रो बोलते हैं इसको, जिसमें उसने शर्ट, बटन्स और स्कार्फ वगैरह लगा करके ये बनाया हुआ है। इससे क्रो वगैरह डर जाते हैं और वो फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब आते हैं फाइनल इसके पैसेज में, फाइनल पेज पे। लेट अस सी कि इसमें क्या कहता है। मैनी संडेज लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, मैनी संडेज लेटर, लेटर मीन्स बाद में, कि बहुत कुछ संडे के बाद। वैन द सन केम, जब सूरज वहाँ पर आया, डैड एंड मॉम पुट ऑन देयर गार्डन ग्लोव्स, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, गार्डन ग्लोव्स का मतलब होता है बगीचे वाले जो ग्लव्स थे, दस्ताने थे जो, वो पुट ऑन किए। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। एंड पिक्ड प्लेंटी ऑफ ग्रीन बीन्स, अब की बार उन्होंने बहुत ज़्यादा, प्लेंटी का मतलब होता है खूब सारी बीन्स को तोड़ा, क्रंची कुकुम्बर्स को तोड़ा और रेड टोमेटोज़ को भी तोड़ा। द रैबिट वॉच्ड फ्रॉम बिहाइंड द नेट, अब जो रैबिट था वो नेट के पीछे से ये सब चीज़ें देख रहा था, क्योंकि वहाँ पर नेट लगा हुआ था, फेंस लगी हुई थी, इसलिए वो आ नहीं पा रहा था। द क्रोज पैरट आइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द फेंस, और जो पैरट थे या क्रोज थे वो भी फेंस के टॉप पे से ये सब चीज़ें देख रहे थे। द स्क्वेरल ओगल्ड फ्रॉम द नेबर्स गार्डन, और जो स्क्वेरल थी वो घूर रही थी, ओगल्ड का मतलब होता है घूरना, वो घूर रही थी पड़ोस के बगीचे से, पड़ोस वाले गार्डन से। फाइनली रोमा वॉज वेरी हैप्पी विद हर गार्डन, और आखिर में रोमा जो है अपने गार्डन के साथ बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, खुश हो जाती है। कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, देखिए यहाँ पर, इन वर्ड मीनिंग्स को नोट करें, देखें। पहला है सॉल्ट का मतलब बोए, बीज बोने, सीड मीन्स बीज, फेंस का मतलब होता है बाउंड्री के लिए जो तार लगाते हैं, जाली लगाते हैं, उसको फेंसिंग कहते हैं। लीव का मतलब छोड़ना, केयर का मतलब होता है देखभाल करना। तो इनको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कुछ वर्ड मीनिंग्स यहाँ पर भी हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में। पुट ऑन पहनना, प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, ओगल्ड का मतलब घूरा, किसी भी को घूरना या घूर के देखना, घूरा। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे से। तो ये आपका लेसन था, जिसमें लास्ट में रोमा को सब्जियां, बीन्स, कुकुम्बर्स और टमाटोज़ जो है वो वहाँ से मिल जाते हैं। तो ये बस लेसन यहाँ पर एंड होता है। इसके बाद आपने इसकी क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और इसकी प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू वेरी मच।